मगर हम ये पूछना चाहते हैं, सवाल मेरी जातियत का नहीं है, बताओ उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? उत्तर प्रदेश का मुसलमान इतना कम पढ़ा लिखा क्यों है? कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां सिर्फ 3% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते हैं, सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएशन मुकम्मल करते हैं और 5 साल और 15 साल के दरमियान में सबसे ज्यादा बच्चे अगर स्कूल के बाहर है किसी समाज के तो मुसलमानों के 60%। क्या तुमने सुना कभी अखिलेश की जबान से? क्या तुमने सुना कभी बीएसपी के किसी नेता की जबान से? बताओ इसका जिम्मेदार कौन है? ये नाइंसाफी देखकर खून खौलता है कि जब सबके बच्चे पढ़ सकते हैं तो मेरा बेटा क्यों नहीं पढ़ सकता, मेरी बेटी क्यों नहीं पढ़ सकती, मेरे भाई का बच्चा ग्रेजुएशन क्यों नहीं कर सकता? ये इसलिए नहीं करना चाहते, ये कभी आपको ताकतवर नहीं बनाना चाहेंगे, ये सिर्फ आपको डराएंगे 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 डराएंगे, खौफ दिलाएंगे। अगर तुम मजलिस को वोट दिए, तुम अगर ओवैसी की बातों में आ गए तो खुदा जीत जाएगा। अरे पूरे भारत में बीजेपी 2 मरतबा उनका प्रधानमंत्री बन गया तो ओवैसी की वजह से बना मोदी या तुम्हारी नाहली की वजह से बना? मैं जिम्मेदार हूं उसका। हर वक्त कहेंगे नहीं असदुद्दीन ओवैसी आया है तो वोट काट देगा मुसलमानों के, कहते हैं ना, कहते हैं ना कि ओवैसी लड़ेगा तो वोट काट देगा। अब मेरा सवाल, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को आपने झोली भर भर के वोट दिया ना, इसी विधानसभा से दिया ना, तो सूर्या कैसे जीता? सूर्या कैसे जीता? तुम्हारी वोट से जीता या अखिलेश के लोगों ने वोट नहीं दिया? बताओ, सवाल का जवाब दो। तुमने सूर्या को वोट दिया, ये वो अनूप को वोट दिया, शर्माओ मत, बताओ कितनों ने सपा को वोट दिया? हाथ उठाओ। शर्माओ ने, डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो। अब आप ये अपने दिल से पूछो कैसे सूर्या जीत गया? मैं तो नहीं था ना, हम थे क्या? ये दाढ़ी वाला टोपी वाला तो नहीं था ना, तो फिर कैसे सूर्या जीत गया? कैसे जीता? ये जीता इसलिए क्योंकि अखिलेश भैया के लोग उसको अपना नेता मान लिए, उसको वोट दे दिए और आपको बोला नहीं नहीं डालेंगे तो वो जीत जाएंगे। डराया डराया। अब आपको फैसला करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव हुए, क्या बहन जी और अखिलेश मिलकर नहीं लड़े? लड़े ना, लड़े ना। कौन जीता यहां से? ये पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीते? पार्लियामेंट का चुनाव कौन जीता? बीजेपी के जीते ना। आपने वोट दिया बीजेपी को? दिया आपने वोट बीजेपी को? देंगे बीजेपी को? फिर जीता कैसा बीजेपी? कैसा जीता बीजेपी? कौन वोट दिया बीजेपी को? ये बात हम जब बोलते हैं तो समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस सबकी रातों की नींद हराम हो जाती है। क्या हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट खड़ा किया? मजलिस ने खड़ा किया, फिर कैसा जीत गया? कौन जीते? बीजेपी जीत गई। सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की सीट पर बीजेपी जीत गई और ये आके बोलते ओवैसी लड़ेगा, वोट काटने के लिए लड़ा है। अच्छा, अब एक और सवाल का जवाब, जरा दूर से वहां से आवाज नहीं आ रही, अब इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे। क्या तुमने कभी सुना कि हमारे हिंदू
हिंदू भाइयों ने अगर बीजेपी को वोट दिया तो क्या अखिलेश ने कहा कि हिंदू वोट डिवाइड होगा इसलिए मैं हार गया? तुमने सुना कभी? क्या तुमने कभी सुना कि बहुजन समाज के नेता ने कहा कि हमको हमारे दलित समाज ने वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई? आपने सुना? इनकी क्या मजाल कि मुझे कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं मिलेगा तो बीजेपी जीत जाएगी। क्या मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या तुम उनके गुलाम हो? क्या तुम बहादुर हो? क्या तुम मर्दे मुजाहिद हो? क्या तुम मोमिन हो? क्या तुम रसूलुल्लाह के गुलामों के गुलाम हो? तो फिर अब की बार इन जंजीरों को तोड़ दो मेरा भाई। याद रखो मेरी इस बात को, बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है। बीजेपी मुसलमानों के वोट से नहीं जीत रही है। कितने वोट मिले मुसलमानों के बीजेपी को मालूम आपको? 2014 में 6% पूरे मुल्क में, 19 में 6%, मगर हम नहीं दे रहे हो तुमको, वो कैसा जीत रहा है? बता इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे जाने के बाद ये समाजवादी के, बीएसपी के, कांग्रेस के सब लोग के बड़े बड़े पहलवान आएंगे। उसकी बात का यकीन नहीं करना जो टोपी और दाढ़ी लंबा है, उसकी बात का यकीन नहीं करना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनसे सवाल करना, ये सवाल करना। बोलो, अगर अखिलेश यादवों का वोट बीजेपी को पड़ गया तो अखिलेश ने नहीं कहा कि यादव समाज ने मुझे वोट नहीं दिया तो बीजेपी जीत गई, मगर अखिलेश यादव और बीएसपी कहते हैं कि मुसलमान हमको वोट नहीं देगा, मुसलमान अगर ओवैसी की बात में आएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे तुम यादवों को नहीं कहते, तुम हमारे हिंदू भाइयों को नहीं कहते और मुझसे कहते हो? क्या समझकर तुम कहते हो हमें कि मुसलमान तुम्हारा कैदी है? क्या मुसलमान तुमसे डरता है? क्या हमारी जिंदगी, हमारी रिस्क तुमसे है? अरे हमारा रिस्क तो अल्लाह देने वाला है। हमारी जिंदगी की गारंटी संविधान देता है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। संविधान देता है आपको अपनी जिंदगी की गारंटी। एक इंसान की राइट टू लाइफ भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, मगर ये अब आएंगे नहीं, ओवैसी की वजह से बीजेपी जीतती है। एक और हकीकत बता रहा हूं, पूरे पार्लियामेंट के चुनाव में हमने सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट लड़ी। कौन सी? हैदराबाद, बोलो, औरंगाबाद और किशनगंज। इन 3 में 2 में हमको कामयाबी मिली। हैदराबाद की आवाम का लाखों सलाम, हमने बीजेपी को हराया। मोदी भी आए थे मेरे लिए, मुझे हराने के लिए मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, मगर दाल नहीं गली। औरंगाबाद, महाराष्ट्र, ये भी सुनो, याद रखो, ये जब आएंगे मेरे जाने के बाद, मेरे नौजवानों रिकॉर्ड करना इसको, व्हाट्सएप पे डालोगे ना, फसाद बुक पे डालोगे, फेसबुक नहीं है, फसाद बुक है, ट्विटर पे डालोगे, इंस्टाग्राम पे, सब पे डालना ये बात, ओवैसी के सवालात। औरंगाबाद में 21 साल का शिवसेना का एमपी था, 21 साल का। किसने हराया उसको? कांग्रेस ने हराया? नहीं, मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन ने उसको हराया और इम्तियाज जलील को वहां कर उनके पार्लियामान बनाया। अब बचा तीसरा किशनगंज, वहां पर मजलिस को 3 लाख वोट मिले। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रदेश के सदर है, 3,25,000 नीतीश कुमार की पार्टी को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। बीजेपी नहीं जीती वहां पे। अब आप बताइए कि जहां मैं लड़ता हूं बीजेपी नहीं जीतती, मगर ये लोग
हमने किताबों में पढ़ा कि सो जाओ बेटा वरना शेर आएगा, शेर आएगा। और हम तक बच्चे डरते थे, अम्मा अपने पलों में लपटाती कि बेटा सो जा, सो जा। अब उल्टा हो चुका है, माए कह रही कि बेटा आराम से सो जा, मजलिस आ गई, मजलिस आ गई। ये फर्क, ये तब्दीली हम ला चुके हैं। इसीलिए इनको डर होने लगा है, इसीलिए इनको लग रहा है कि अब वो जो मुसलमानों का वोट, जो उनका कैदी था, जो उनका वोट बैंक था, जिनका रिजर्व बैंक था, उनको नजर आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी उस वोट बैंक को